अमीर हर कोई बनना चाहता है और उसके लिए हर कोई अलग अलग तरीके से संघर्ष भी करता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि अमीर पिता के अमीर होने के पीछे और गरीब पिता के गरीब होने के पीछे बस एक कारण था, और वह यह था कि गरीब पिता हमेशा अपनी सैलरी बढ़ाने में ध्यान देते थे अमीर बनने के लिए, जबकि अमीर पिता हमेशा एसेट्स क्रिएशन पर ध्यान देते थे। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी रिच डैड की तरह एसेट्स क्रिएशन पर ध्यान दिया और आज शायद इसीलिए उसकी नेटवर्थ $100 मिलियन से भी ऊपर है। वॉरेन बफेट ने भी 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और आज उसकी नेटवर्थ $110 मिलियन की है। तो चलिए हम भी जानते हैं कि ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिसमें पैसा लगाए जिससे हमारी भी नेटवर्थ अच्छी खासी हो जाए, नेटवर्थ नहीं तो एटलीस्ट एक फिक्स मंथली इनकम आने लगे। पहला एसेट है बिजनेस। अब आप सोचेंगे कि बिजनेस करने से क्या फायदा है, आप ही सोचिए। रेगुलर सैलरी प्रोफेशनल होने में ज्यादा रिस्क है या अपना खुद का बिजनेस करने में? नौकरी में जब आपका मन ना भी हो तो आपको काम पर जाना पड़ता है, तबीयत खराब हो तो भी नौकरी की टेंशन, कहीं बाहर घूमने जाना हो तो भी नौकरी की टेंशन। पर अगर आपका खुद का बिजनेस है तो कम से कम यह सब समस्याएं नहीं होगी। और तो और अगर आप मानिए कि अगर आपको आईफोन खरीदना है तो आपको पूरे 70 से 80 हजार रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आपके पास एक GST नंबर होगा जिसकी मदद से आप उस प्राइज पे 10 से 15 हजार का रिबेट पा सकते हैं। आप बिजनेस में टैक्स भी बचा सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे आप नौकरी के जरिए 10 लाख रुपए कमाते हैं तो उसमें आपको सभी 10 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आप बिजनेस में कमाते हैं तो आप अपने एक्सपेंसेस दिखाकर अपना टैक्स बचा सकते हैं। और बिजनेस अब पहले की तरह ट्रेडिशनल बिजनेस कहाँ रहे, अब बिजनेस करना हुआ बहुत आसान। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि अब सब बिजनेस आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। आप अपना प्रोडक्ट सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को तक पहुंचा सकते हैं। आपको महीने के 10,000 इनकम पाने के लिए कोई बहुत बड़े बिजनेस प्लान की भी जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं। आप 100 रुपए के 100 फोन कवर्स बेच सकते हो और 10,000 रुपए कमा सकते हो। आप 1,000 के 10 बुक्स बेचकर भी 10,000 रुपए कमा सकते हो। और यह सब करने के लिए आपको कोई फिजिकल स्टोर की जरूरत नहीं है। यह सब काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। या आप 10,000 का कोई प्रोडक्ट बनाकर किसी एक कस्टमर को बेच दीजिए और 10,000 रुपए कमा लीजिए। छोटे से शुरू करिए, उन गोल को अचीव कीजिए, एक न एक दिन बिजनेस बड़ा हो जाएगा। अपना कोई बिजनेस एसेट्स बनाइए और उससे पैसे कमाइए। दूसरा एसेट है जो आप बनाने की सोच सकते हैं, वह है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में बिजनेस आजकल भारत में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे तादाद बढ़ती है वैसे वैसे घर भी बनते जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर 2030 तक $1 ट्रिलियन तक हो जाएगा। तो आप भी इस बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले ये समझते हैं कि मान लीजिए आपको कोई 20 लाख का प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको अकाउंट में उतना ही पैसा हो जरूरी नहीं है। आप 20% डाउन पेमेंट करके बाकी पैसे EMI से दे सकते हैं। घर खरीदकर उसे रेंट पर दे दीजिए और जो रेंट आए उसे EMI भर दीजिए। फिर कुछ समय बाद आपकी EMI भी पूरी हो जाएगी, घर भी आपका हो जाएगा और रेंट आपको उसके बाद भी मिलता रहेगा। अब सवाल आता है कि प्रॉपर्टी ले तो कैसी ले? अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी ही देखनी चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको बेस्ट रेंट मिलता है एज पर कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट से पैसे कमाने का एक और तरीका है हाउस फ्लिप स्ट्रेटेजी। इसमें मान लीजिए जैसे आपका कोई घर है, वो अच्छी जगह पर नहीं है, हो सकता है आसपास उसके नाला हो और घर की थोड़ी बहुत मरम्मत होने वाली हो, तो आप घर को मरम्मत करिए, आसपास के नाले को बंद करवा दीजिए। अब आप उसे ऑनलाइन रेंट पर चढ़ा सकते हैं या Airbnb पर भी देख सकते हैं, या आप उस प्रॉपर्टी को 3 गुना प्राइस में बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले एसेट्स की तरफ जो है पेपर एसेट्स। अब ये पेपर एसेट्स क्या होता है? बॉन्ड, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, क्रिप्टो करेंसी, ये सब ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप छू तो नहीं सकते हैं, पर हाँ इन चीजों से आप पैसे जरूर कमा सकते हैं, इसीलिए इन्हें पेपर एसेट्स कहा जाता है। इसमें आपको कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलती है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप खुद की कंपनी नहीं शुरू कर सकते तो क्या हुआ? आप बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो और उनकी तरक्की से खुद की तरक्की कर सकते हो। हमारा चौथा एसेट है कमोडिटीज। इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा और सेफ ऑप्शन माना जाता है। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज इसी में इन्वेस्टमेंट करते आए हैं। जहां स्टॉक मार्केट में आपको 3 सालों में अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं, वहीं कमोडिटीज जैसे डायमंड, गोल्ड और सिल्वर से आपको एकदम से तो रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं, पर आपको सेफ्टी की गारंटी मिलती है। स्टॉक्स में जहां आपके पैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, वहीं गोल्ड, सिल्वर और डायमंड में आपके पैसे कभी नहीं डूबेंगे, बल्कि इमरजेंसी के समय काम ही आएंगे और अच्छा रिटर्न देंगे। अगली चीज है कार एंड इक्विपमेंट। सब खेल
एसेट्स और लायबिलिटीज का। एसेट्स वो चीजें होती है जिसके कारण आपको कुछ न कुछ कमाने को मिलता है, वहीं लायबिलिटीज वो चीज होती है जिसके कारण आपके पैसे खर्च होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई गाड़ी है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर आप कम चलाते हैं, पर आपको उसको सही हालत में रखने के लिए उसकी मेंटेनेंस तो करनी ही होगी। उसके लिए इंजन ऑयल, डीजल ये सब डलवाना होगा। वहीं अगर आप इस गाड़ी को किसी टैक्सी सर्विस वाले को दे देते हैं तो यह खुद की सारी सर्विसिंग वगैरह करवाते रहेंगे, साथ ही साथ आपको मंथली रेंट भी देते रहेंगे। इसी तरह अगर आपके पास बंजर जमीन पड़ी है तो आप उसे भी काम पर लगा सकते हैं। आप उसे पूजा, शादी या फंक्शन करने के लिए दे सकते हैं रेंट पे, और उस जमीन से पैसे कमा सकते हैं। एक और चीज है जिसको आप एसेट्स के तरह यूज कर सकते हैं, वो है आपका खुद का बनाया कंटेंट। आपके पास जो भी स्किल है उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका कोर्स बनाइए और उसे बेचिए। पहले अगर आपको किसी को पढ़ाना होता था तो आप दिन के 2-3 घंटे दे के ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 बच्चों को पढ़ा पाते थे, लेकिन अब YouTube पर एक वीडियो बनाकर लाखों बच्चों को पढ़ा सकते हो और लाखों रुपए कमा भी सकते हो। कई लोग तो शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आप अपने कोर्सेज बनाकर स्किल शेयर, यूडेमी जैसे साइट्स पर बेच सकते हैं। जितने लोग आपका कोर्स खरीदते जाएंगे उतना पैसा आपको मिलता जाएगा, और यहाँ आप एक इंसान को 5 से 7 हजार में कोर्सेज बनाकर बेच सकते हैं। उसमें से कुछ परसेंटेज साइट है जो लेती है और बाकी क्या आपका। तो ये तो कुछ एसेट्स जिनमें पैसे लगाकर आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आपको ये आइडिया कैसे लगे और आप कौन से एसेट्स में पैसा लगाना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।